नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण इतिहास चैप्टर, जो कि है उत्तर भारत और दक्कन तीनों साम्राज्य चोल, चेर और पांड्य का इतिहास। सबसे पहले पाल शासकों के बारे में जानना ज़रूरी है। पाल शासक का जो एक दौर था वो कला साहित्य के हिसाब से भी और उनका साम्राज्य विस्तार के नाम से भी काफ़ी उनका योगदान रहा है भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास में। पाल शासकों का जो दौर था उसका स्थापना जो है गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में। गोपाल ने ही उदंतीपुर विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करवाई थी। उसके बाद गोपाल के बाद जो एक अगला शासक आता है वो था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। धर्मपाल के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे साउथ में, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों ने जो है उसमें भाग लिया था। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो धर्मपाल ने उसको जीत दिलाया था। एक गुजराती कवि थे सोढल, तो गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की जो है खिताब दिया था। तो अगर किसी MCQ अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरापद स्वामी का खिताब किसने दिया था और किस शासक को मिला था, तो उत्तर होगा धर्मपाल को दिया था गुजराती कवि सोढल ने। फिर उसके बाद आते हैं प्रतिहार। तो प्रतिहारों में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम को आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधि उन्होंने धारण की थी। जो प्रतिहार थे वो गुजरों के वंशज थे, तो इसलिए उनको कभी कभी हम गुजर प्रतिहार भी कहते हैं। मिहिर भोज के बाद जो है एक और जो शासक होते हैं उनका नाम था महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल के जो दरबार में एक जो कवि थे वो राजशेखर थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कृतियाँ जो उन्हें रचना किया था, जिसमें उनका कर्पूर मंजरी था, काव्य मीमांस था, हर्ष विलास था, भुवन कोश था और बाल रामायण था। तो अगर इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य मीमांस हो गया, कर्पूर मंजरी हो गया, किसकी कृति है, तो उत्तर होगा राजशेखर की। उसके बाद जो तृतीय जो वंश आता है वो होता है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट, तो अगर उत्तर कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक कौन सा, तो वो दंतीदुर्ग था। उसके बाद राष्ट्रकूटों की जो है राजधानी, तो उन्होंने राजधानी जो है अपना मान्याखेट बनाया। राष्ट्रकूटों में जो एक अन्य प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष ने एक कृति की रचना की, जैन मतावलंबी था वो अमोघवर्ष। उसने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम था कविराज। तो वो कन्नड़ ग्रंथ था, उसकी उसने रचना की। उसके बाद राष्ट्रकूटों में एक शासक थे कृष्ण प्रथम जो थे, उन्होंने एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कैलाश मंदिर एलोरा का किस शासक ने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। एक कैलाश मंदिर और है जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, वो है कांची का कैलाश मंदिर। तो दो कैलाश मंदिर है, एक है कांची का कैलाश मंदिर और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर जब भी पूछे तो उत्तर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, और जब कांची का कैलाश मंदिर पूछे तो उसका उत्तर होगा नरसिंह वर्मन, और एलोरा का जब पूछे तो उसका उत्तर होगा कृष्ण प्रथम। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण वंश का जो उद्भव होता है और वो था चोल साम्राज्य। तो देखा जाए तो 9वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का जो उदय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ही प्रतापी वंश था। तो चोलों का जो साम्राज्य का संस्थापक था वो था उसका जो राजा का नाम था विजयालय ने तकरीबन 850 में तंजावुर, उनकी राजधानी, चोलों की राजधानी जो शुरुआती राजधानी थी वो थी तंजावुर में उन्होंने अपना उसको कब्जा बनाया और उसको राजधानी बनाया। तो चोलों में 5-6 शासक हुए जो है जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो पहले उनके जो शासक हुए आदित्य प्रथम हुए, उसके बाद परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो चोलों की सबसे विशेषता रही है कि उनकी जो चोलों की जो सबसे बड़ी देन रही है वो रही है स्थानीय स्वशासन की। तो अगर ये इनफैक्ट हर एग्जाम में पूछता है कि चोलों का जो है सबसे बड़ा देन क्या था, तो उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन। चोलों में जो एक राजा हुए राजराज प्रथम, उन्होंने 985 से उनका 1014 तक उनका वो था शासनकाल था, और उसने जो है एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर।
तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने। उसके बाद जो एक और शासक हुआ उसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जो कि 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक उसने शासन किया था। और उसने एक उपाधि धारण की थी गंगई कोट चोलपुरम की, और उसने एक नगर की भी स्थापना करवाई थी जो कि नाम था गंगई कोट चोलपुरम। तो उसने जो है एक तालाब का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था एक शहर बसाया जिसका नाम था गंगई कोट चोलपुरम और गंगई कोट चोलपुर। चोलों की जो स्थानीय प्रशासन थी उसमें स्थानीय प्रशासन में पूछा जाता है कि मंडलम हो गए, जो उन्होंने जो साम्राज्य को जो विभाजित किया था तो उन्होंने 4-5 भागों में उन्होंने विभाजित किया था, कोट्टम, नाडु और कुर्नम और उसके बाद मंडलम। तो जो मंडलम था उसको प्रांत बोलते थे। चोल साम्राज्य में जो जो प्रशासनिक इकाई थी तो मंडलम को लोग बोलते थे प्रांत। उसके बाद था कोट्टम, कोट्टम को बोलते थे कमिश्नरी, जैसे कमिश्नरिएट हो गया, जो छोटा छोटा जो प्रांत से थोड़ा सा बड़ा हो गया वो कमिश्नरी उसको बोलते थे। और उसके बाद एक नाडु था, नाडु हो गया जिला, मतलब आज जो हम जिला जनपद बोलते हैं वो चोल साम्राज्य में उसको नाडु बोलते थे, नाडु। उसके बाद कुर्रम, तो कुर्रम था वो ग्रामों को जो संघ था, कई ग्राम हो गए, जैसे कि क्षेत्र में जो बहुत सारे गांव होते थे तो उनको मिला के उनको बोलते थे कुर्रम। जो चोल साम्राज्य था वो 6 भागों में बटा था। चोल साम्राज्य अगर आपसे पूछे कि चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था तो 6 भागों में बटा था, जिसको कि हम मंडलम कहते थे। और मंडलम का जो था वो ग्राम प्रशासन जो था शासकीय कार्यों के लिए एक स्थानीय सभाएं होती थी, नाट्यम, नगरम, श्रेणी और पूरब। तो जो चार सभाएं होती थी, एक नाट्यम होती थी तो वो नाडु की स्थानीय सभाएं थी। नाडु हम आपको बता चुके हैं, जो नाडु जो होता है वो था जिला। तो जो जिला की स्थानीय सभा होती थी उसको हम बोलते थे नाट्यम। और एक श्रेणी थी, व्यवसायियों की जो सभा होती थी उसको श्रेणी बोलते थे, और पुग बोलते थे, शिल्पियों की सभा को पुग बोलते थे। चोल के जो कर प्रणाली थी उनमें जो आयाम था, कुंडलई था और बहुत सारे कर उन्होंने लगाए थे। चोलों के बाद एक और शासक जो राजवंश का उदय होता है जो कि था होयसल राजवंश। होयसल राजवंश का राजधानी था, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता पर हाँ कभी कभी ये पूछता है कि होयसल वंश का जो है राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी था द्वार समुद्र, राजधानी था इसका। जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम, इसके बाद लेके आएंगे राजपूत वंश का। तो राजपूत वंश का भी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अजमेर में शासन हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। तो जो अगला टॉपिक हम लेके आएंगे वो राजपूत वंश के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद।